देखिए, सिरमौर का शहीद जवान अपने घर के लिए निकल पड़ा है, लेकिन अफसोस कि आज भी घर नहीं पहुंच पाएगा। परिवार को अभी इंतजार करना पड़ेगा। वो चलकर गया था और चार कंधों पर लौट रहा है, तिरंगे में लिपटा हुआ ताबूत के बीच। मनीष और उसका साथी दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए पहले मनीष के साथी भारत माँ के कौर लाल को घर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद मनीष अपने घर पहुंचेगा, जहां चूड़ा पहने हाथों से उसकी पत्नी उसके इंतजार में बैठी है, उसे बाहों में भरने को तड़प रही है। लेकिन अफसोस की शादी के बाद पति एक बार ड्यूटी गया तो जिंदा वापस नहीं लौट सका। मनीष के अलावा एक और माँ के कलेजे का टुकड़ा भी है, उसने भी शहादत पाई है, इसलिए दोनों को साथ लाया जा रहा है। सिक्किम में भारी बारिश के बाद आपदा जैसे हालातों के बीच बीते सोमवार को शहीद का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। ऐसे में आज यानी मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद 2:30 बजे एक ही एयरक्राफ्ट में 2 शहीद जवानों की पार्थिव देह लाई जा रही है। सेना के मुताबिक लैंडस्लाइड में शहीद यूपी के बरेली के जवान की पार्थिव देह को पहले उतारा जाएगा। इसके बाद एयरक्राफ्ट हिमाचल के शहीद जवान की पार्थिव देह लेकर चंडीगढ़ पहुंचेगा। संभावना है कि रात 8 बजे तक मनीष ठाकुर की पार्थिव देह चंडी स्थित आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचाई जाएगी। लेकिन 2 दिन हो गए, परिवार अपने बेटे के अंतिम दर्शनों के लिए तड़प रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो माँ और 3 महीने की दुल्हन का है, क्योंकि उन्हें यही बताया गया है कि वो लैंडस्लाइड की चपेट में आने से घायल हुआ है। लेकिन लोग घर में जुट रहे हैं, इसलिए उन्हें शक हो रहा है और वो बार बार फौजी के बारे में पूछ रही हैं। और फिर शक और चिंता के बीच एक अनहोनी की आशंका हो रही है। उसके डर में दोनों बार बार बेहोश हो रही हैं। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद कल सुबह चंडी से नाहन के लिए मनीष की पार्थिव देह को सड़क मार्ग से लाया जाएगा। कुछ देर के लिए शहीद की पार्थिव देह घर पर अंतिम दर्शनों को रखी जाएगी और इसके बाद बड़ा बन गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उस वीर नारी का नसीब देखिए, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो साथ 3 महीने में ही छूट गया। जल्दी लौटने का वादा कर गया फौजी पति, एक बार गया तो जिंदा वापस नहीं लौटा और ये इंतजार ही रह गया। सारे सपने सपने ही रह गए। दुल्हन खुश थी कि उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया है, लेकिन कुदरती आपदा ने सब छीन लिया। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। मनीष ठाकुर का जन्म 15 जनवरी 1998 को हुआ था। वो अभी 27 साल के थे। 12वीं करने के बाद 15 सितंबर 2016 को वे सेना में सिपाही भर्ती हुए थे और अब लांस नायक के पद पर पहुंच चुके थे। मनीष ठाकुर की 3 महीने पहले 6 मार्च 2025 को तनु देवी से शादी हुई थी और शादी के बाद 10 अप्रैल को मनीष ड्यूटी पर लौटे थे। 3 दिन पहले मनीष की आखिरी बार पत्नी और मां से फोन पर बात हुई थी और अब तिरंगे में लिपट कर उनकी पार्थिव देह आ रही है। खैर, भगवान शहीद की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति